हेलो दोस्तों, सारन एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बता दें कि यह हमारा सेट नंबर 4 है, जिसमें हम कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी प्रश्न में कह रहा है कि ये जो श्रृंखला दिया हुआ है, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा इन चारों में से अक्षर समूह इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये देखेंगे इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखिए एल का स्थानीय मान कितना होता है। तो एल का स्थानीय मान होता है 12 और एन का कितना होता है 14। तो देखिए 12 से 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार आगे देखिए यहाँ पी का स्थानीय मान कितना होता है 16 और एन का कितना होता है 14। तो यानी कि 16 से 14 होने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा -2। फिर आगे के का स्थानीय मान होता है 11 और एम का कितना होता है 13। तो 11 से 13 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, यानी कि +2 किया गया है यहाँ पर। फिर आगे है टी का स्थानीय मान कितना होता है तो 20 होता है। टी का 20 होता है और आर का कितना होता है 18। तो 20 से 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा -2। यानी कि यहाँ से पैटर्न समझ में आ रहा है दोस्तों कि पहले क्या किया है +2 -2 +2 -2। तो आगे भी यही पैटर्न चलेगा। तो चलिए इसको यहाँ से इससे भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ एन का है स्थानीय मान कितना है 14 और पी का कितना होता है तो 16। 14 में हम कितना जोड़ेंगे तो यानी कि +2 करेंगे तो 16 होगा। फिर आगे है एन का 14 है और यहाँ एल का कितना है 12। 14 से 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा -2। फिर आगे है एम का स्थानीय मान कितना होता है 13 और ओ का कितना होता है 15। तो 13 से 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर +2। आगे आर का कितना होता है 18 और पी का कितना होता है 16। तो 18 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है -2। यानी कि इसमें भी यही पैटर्न चल रहा है +2 -2 +2 -2। तो यानी आगे भी सेम ही पैटर्न चलेगा। तो चलिए आगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा उसे हम देखते हैं। देखिए पी का होता है 16। तो पहले क्या किया गया है +2 किया गया है। तो 16 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18। 18 किसका मान होता है तो आर का होता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार एल का है 12। 12 में क्या करना है तो -2 करना है। तो 12 में 2 घटाइएगा तो 10 और 10 किसका स्थानीय मान होता है तो जे का होता है। फिर आगे है ओ का स्थानीय मान है 15। 15 में क्या करना है तो +2 करेंगे। तो +2 कीजिएगा तो 15 2 17। 17 किसका होता है स्थानीय मान तो क्यू का होता है। उसी प्रकार पी का होता है 16। 16 में हम क्या करेंगे -2 करेंगे। तो 16 में -2 कीजिएगा तो कितना आएगा 14 और 14 किसका स्थानीय मान होता है तो एन का होता है। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है RJQN। तो RJQN यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक निश्चित कूट भाषा में फाइंड ए सॉल्यूशन को 418 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी प्रकार आगे है बी अटेंटिव को 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और आंसर ए आर करेक्ट को 737 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में चेक द क्वेश्चन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि प्रश्न में कह रहा है कि फाइंड ए सॉल्यूशन को 418 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, बी अटेंटिव को 29 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, आंसर आर करेक्ट को 737 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो प्रश्न में पूछ रहे हैं कि चेक द क्वेश्चन को उसी भाषा में किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ से देखिए फाइंड अ सॉल्यूशन में 418 में क्या रिलेशन है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि फाइंड में कुल कितने वर्ड हैं तो 4। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है तो 4। ए में कितने वर्ड हैं तो 1। तो उसी प्रकार यहाँ 1 लिखा गया है। सॉल्यूशन में कितने वर्ड हैं तो 4 और 4 8। तो उसी प्रकार यहाँ 8 वर्ड लिखा गया है। फिर आगे देखेंगे बी में कितने वर्ड हैं तो 2। तो इसीलिए यहाँ 2 लिखा गया है। अटेंटिव में कितने हैं तो 3 3 6 3 9 यानी कि 9 है, तो इसीलिए यहाँ पर 9 लिखा गया है। फिर आगे है आंसर में कितने वर्ड हैं तो 3 3 6 1 7 यानी कि इसीलिए 7 लिखा गया है। और आर में कितने वर्ड हैं तो 3। तो उसी प्रकार यहाँ 3 लिखा गया है। फिर करेक्ट में कितने वर्ड हैं तो 3 और 3 6 1 7 है, तो इसीलिए 7 लिखा गया। तो उसी प्रकार चेक द क्वेश्चन को किस प्रकार लिखेंगे तो देखिए चेक में कितने वर्ड हैं तो 3 और 2 5 यानी कि 5। उसी प्रकार द में कितने हैं तो 3। क्वेश्चन में कितने हैं तो 3 3 6 और 2 8 यानी कि कितना होगा 538। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है और पहले शब्द से संबंधित हैं। तो यहाँ से देखिए कह रहा है प्रश्न में कि जिस प्रकार तीसरा शब्द जो है उसी प्रकार उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा जो शब्द है ना वो पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि दूसरा जो शब्द है पहले से जिस प्रकार संबंधित है
उसी प्रकार चौथे शब्द को ज्ञात करना है जो तीसरे से संबंधित हो। तो यहाँ से देखिए मुंबई, महाराष्ट्र में क्या रिलेशन है, यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी कौन है, मुंबई, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि मुंबई किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र का। तो उसी प्रकार भोपाल किसका राजधानी है, मध्य प्रदेश, जिसे इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में एमपी कहते हैं। यानी भोपाल किसकी राजधानी है, तो मध्य प्रदेश। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। यानी प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो ये श्रृंखला दिया गया है इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या इसकी स्थान लेगी इन चारों में से। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 3 से 21 बनाने के लिए क्या किया गया है यहाँ पर, तो अगर हम 3 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 तरीके 21। फिर उसी प्रकार 21 से 147 बनाने के लिए क्या किया गया है, तो यहाँ पर भी अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि 7 का ही मल्टीप्लाई है। तो फिर आगे उसी प्रकार किसका मल्टीप्लाई होगा, 7 का ही होगा। तो चलिए 7 से हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो देखिए 7 से 7 7 49 का 9 हासिल बचल 4 और 14 7 98 4 कितना होता है 102, यानी कि 1029। तो उसी प्रकार अगर हम 1029 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें भी 7203 आना चाहिए। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 9 7 63 का 3 हासिल बचा 6, 7 दूनी 14 26 का 0 हासिल बचा 2, 7 में 0 से कीजिएगा तो 0 और 2 2, 7 एकम 7, यानी कि 7203 आ गया। यानी कि यही पैटर्न सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, 1029, और 1029 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि देखिए यहाँ से टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अपना स्थान प्रस्थापित करेगी। तो चलिए इसमें भी देखेंगे कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ 213 है और 216, 213 से 216 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यानी कि इसमें हम +3 करेंगे तो 213 से 216 हो जाएगा। उसी प्रकार 216 से 225 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यानी कि +9 करना पड़ेगा। फिर आगे है कि 225 से 240 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप देखिएगा तो पहले 15 जोड़ना पड़ेगा। फिर 240 से 261 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो +21 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें देखिए तो आगे कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है आपको, 3 9 15 21 है, तो इसमें तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है। तो फिर हम इसको और आगे चेक करेंगे, इन चारों में देखेंगे कि कौन सा रिलेशन चल रहा है। तो 3 से 9 बनाने के लिए क्या किया गया है, तो यानी कि यहाँ से 3 से 9 बनाने के लिए +6 किया गया है, 6 3 9 होता है। उसी प्रकार 9 से 15 बनाने के लिए क्या किया गया है, तो +6 जोड़ा गया है, तो 9 6 15। उसी प्रकार 15 से 21 बनाने के लिए क्या किया गया है, तो +6। तो आगे भी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 27, यानी कि 27। इस 27 को क्या करेंगे 261 में जोड़ेंगे। तो यहाँ से चलिए जोड़ते हैं इसमें 261 आप +27, 7 1 8 6 2 8 और 2, यानी कितना आया 288। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या होगा 288। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर मौजूद संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि एक पासा है जिसके 3 अलग अलग स्थिति को दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो 4 संख्या है उस 4 का विपरीत क्या होगा, इस 4 का उल्टा क्या होगा। तो यहाँ से जब भी 2 से अधिक पासे की स्थिति दिए गए हो, 2 से अधिक, तो उन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन देखना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि इसमें और इनमें कोई कॉमन दिख रहा है, देखिए तो यहाँ से तो कॉमन सिर्फ एक 4 दिख रहा है। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। इसमें यहाँ से देखिए इस फिगर में और इस फिगर में कितने कॉमन दिख रहे हैं। तो इस फिगर में देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, यहाँ 2 और यहाँ 4 है। यहाँ पर देखिए इस पासे में यहाँ 4 और यहाँ 2 है, यानी कि 2 कॉमन दिख रहा है। तो जो जब भी किसी पासे के 2 फलक एक दूसरे में कॉमन हो तो तीसरा जो बचता है यानी कि 5 और 1 ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी किसी भी पासे में 2 फलक कॉमन हो तो तीसरा फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि यहाँ से 5 का उल्टा कौन सा होगा, 1 होगा, ठीक है। और उसी प्रकार 1 का उल्टा 5 कह सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखिए इस पासे में और इस पासे में कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ, इस पासे में 4 और 1 है, यहाँ पर भी इस पासे में 4 और 1 है। तो इन दोनों में जब भी 2 पासे में 2 सतह कॉमन हो तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। यानी कि 6 का उल्टा क्या होगा, 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 6 का उल्टा 2 या 2 का उल्टा 6 कह सकते हैं, ठीक है। तो जब किसी भी पासे में 6 फलक होते हैं तो 4 फलक
पता चला गया कि 5 का उल्टा 1 होता है या 1 का उल्टा 5 का ही है, 6 का उल्टा 2 या 2 का उल्टा 6, तो बचा कौन? 4 और 3। तो यही जो बचा वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन फलक पर मौजूद संख्या ज्ञात करे। तो यानी कि 4 का उल्टा क्या होगा? 3 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं। 3 कथन दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 कथन दिए गए, जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, यानी 2 निष्कर्ष, यहाँ निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सर्वज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण रूप से, यहाँ प होगा, टाइपिंग एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर दोस्तों, तो तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 3 कथन दिए गए हैं और इन कथनों को सत्य मानते हुए ही ये बताना है कि निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष सही है, 1 या 2 सही है। तो चलिए पहले सजाते हैं कि कथन कह क्या रहा है। तो देखिए कह रहा है कथन कि सभी पंखे बल्ब हैं। सभी पंखे क्या हैं? तो बल्ब है। तो यहाँ से लिख सकते हैं सभी पंखे बल्ब हैं। तो यहाँ से सभी पंखे क्या हैं? बल्ब हैं। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखते हैं, सभी बल्ब ट्यूबलाइट हैं। सभी जो बल्ब क्या हैं? ट्यूबलाइट हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सभी बल्ब ट्यूबलाइट हैं, यानी कि ट्यूबलाइट, यहाँ से टी लिख दे रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे कुछ ट्यूबलाइट नए हैं, कुछ ट्यूबलाइट को ही कह रहा है, तो सिर्फ ट्यूबलाइट को ही कुछ घेरेंगे। क्या है? तो नए हैं, नए यानी कि न्यू है। तो अब निष्कर्ष में देखेंगे कि निष्कर्ष क्या करा है। सभी पंखे नए हैं, सभी पंखे यहाँ पर है, न्यू यानी कि नए यहाँ पर है। देखिए तो पंखा और नए में कुछ रिलेशन है, दूर दूर तक नहीं है, तो यानी कि ये क्या हुआ? गलत हुआ, यानी कि सभी पंखे नए हैं, गलत है, ये निष्कर्ष गलत है। उसी प्रकार दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं। सभी ट्यूबलाइट क्या है? पंखे हैं। तो यहाँ से देखिए ये पंखा है और ट्यूबलाइट किसको बोलते हैं? तो ये वाला है, यानी कि सभी ट्यूबलाइट पंखे, ये गलत है। ये कह सकते हैं कि सभी पंखे जो है ट्यूबलाइट के अंदर है, ना कि ट्यूबलाइट पंखे के अंदर है, यानी कि ये भी प्रश्न क्या हुआ? गलत हुआ। यानी कि इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। न तो निष्कर्ष 1 और 2 न ही अनुसरण करता है, यानी कि 1 और 2 दोनों कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 7 व्यक्ति AHDFTE और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। E के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। G और H E के ठीक बगल में बैठे हैं। A पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, D A के ठीक बगल में है, F E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा है कि 7 व्यक्ति हैं जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए कोई एक सीधी पंक्ति है उत्तर की ओर, तो उत्तर किसको बोलते हैं? उत्तर होता है हमारा ऊपर की ओर, उत्तर होता है ऊपर की ओर। ठीक है, तो 7 व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो आगे कह रहा है कि ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो मान लीजिए आप कहीं भी ई को बैठाइएगा, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर ई को बैठा दिए, इसका बाईं ओर कौन होगा? तो इसका बाईं ओर इधर होगा, तो इधर बाईं ओर होगा। तो कह रहा है कि बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति बैठाते हैं, 1 2 और 3 सीट दे दिए इसको। आगे प्रश्न कर रहा है कि जी और एच ई के ठीक बगल में है। तो जी और एच ई के ठीक बगल में कब होंगे? जब ई बीच में हो और जी एच के किनारे पर हो। तो यहाँ से या तो यहाँ पर जी या एच होगा, उसी प्रकार या जी या एच यहाँ पर होंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। ए जो है पंक्ति के दाएं सिरे पर, तो पंक्ति का हमेशा बाएं सिरा इधर होता है और दाएं सिरा इधर होता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, तो यहाँ पर हम ए को बैठाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, कह रहा है कि डी जो है ए के ठीक बगल में है। डी जो है ए के ठीक बगल में, तो डी जो है ए के ठीक बगल में कहाँ? इधर होगा, यानी कि यहाँ पर। अब आगे है कि एफ है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ कहाँ बैठा है? तो ई के बाईं ओर, तो ई का बाईं इधर है और कितने स्थान पर? तो दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान कहने का मतलब 1 और 2, तो यहाँ पर एफ होगा। तो यहाँ से देखिए हम कितने लोगों को बैठा दिए, एक यहाँ पर एफ बैठ गया, यहाँ होगा जी या एच होगा, तो यहाँ दोनों, तो फिक्स है कि जी या एच कोई भी बैठेगा इन दोनों जगह पर। उसी प्रकार बीच में ई है, इधर डी है और यहाँ पर ए है। तो कुल कितने व्यक्ति थे? तो 7। अब कितने व्यक्ति बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6, बचा एक कौन बच रहा है? तो टी, एक टी बच रहा है, तो टी को हम यहाँ बैठा देते हैं। अब प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो पंक्ति के बाएं सिरा, तो बाएं सिरा कौन सा है? ये कौन बैठा है? टी। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए होगा। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि जी एच को तो सीट मिला नहीं, जी कहाँ कन्फर्म नहीं हुआ कि जी कहाँ बैठेगा और एच कहाँ, क्योंकि प्रश्न में ये इससे कोई मतलब नहीं है, बस आंसर आपका आना चाहिए। नहीं तो ये क्या होता है कि इसमें बच्चे अगर
फंस गए तो समझिए कि समय निकल जाता है क्वेश्चन बनाने में। तो ये देखा जाता है कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है और उसका जवाब निकल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा था कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो टी बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक निश्चित कूट भाषा में फिंगर को इतना लिखा जाता है और डेस्टिनी को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ग्रांटेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखेंगे चलेंगे इसमें क्या रिलेशन है, चलिए देखते हैं। तो एफ का स्थानीय मान कितना होता है 6, एफ का कितना होता है 6 और एच का कितना होता है 8। तो 6 से 8 बनाने के लिए क्या किया गया यहाँ से, तो देखिए यहाँ से +2, ठीक है। 9 आई का कितना होता है, तो 9 और एच का कितना होता है 8। तो 9 से 8 बनाने के लिए क्या किया गया है, -1। उसी प्रकार आगे देखते हैं। तो एन का कितना है 14, एन का 14 होता है, पी का कितना होता है 16। तो 14 से 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2। उसी प्रकार यहाँ से देखिए जी का कितना होता है 7, जी का 7 होता है और आई का कितना होता है 9। तो 7 से 9 बनाने के लिए क्या किया गया है, +2। उसी प्रकार ई का देखेंगे तो ई का कितना होता है 5 और डी का कितना होता है तो 4। तो 5 से 4 बनाने के लिए क्या किया गया है, -1। उसी प्रकार आर का कितना होता है 18 और टी का कितना होता है 20। तो 18 से 20 बनाने के लिए क्या किया गया है, 18 से 20 बनने के लिए +2 किया गया है। तो यहाँ से ये दोस्तों देखिएगा तो कोई पैटर्न फुलफिल हो रहा है, नहीं फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ हम चेक करेंगे, एक चीज़ देखेंगे। यहाँ से देखिए क्या किया है कि एफ जो क्या है ये आपका कॉन्सोनेंट है और आई क्या है वॉवेल है। तो कॉन्सोनेंट में देखिए जितने भी हैं सभी में 2 जुड़ा है। एफ में कॉन्सोनेंट है तो 2, आई वॉवेल है तो -1। उसी प्रकार एन कॉन्सोनेंट है तो +2, जी भी कॉन्सोनेंट है तो +2, लेकिन ई वॉवेल है तो -1, आर कॉन्सोनेंट है तो +2। तो उसी प्रकार आगे भी तो चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉवेल कितने होते हैं। तो वॉवेल 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 होते हैं वॉवेल। तो उसी प्रकार आगे इसको भी देखते हैं। तो ये डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो डी का होता है 4 और 4 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 6, 6 किसका होता है, एफ का, सही है। उसी प्रकार ई क्या है, वॉवेल है। तो वॉवेल में -1 करेंगे तो वॉवेल में -1 यानी कि ई का होता है 5, 5 में से एक गया तो कितना बचेगा 4, 4 डी, सही है। उसी प्रकार एस क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो एस का कितना होता है 19 होता है। तो 19 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21, 21 किसका होता है, यू का, सही है। उसी प्रकार टी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो 20 होता है, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, ये भी सही है। आई क्या है, तो आई आपका वॉवेल है। वॉवेल में हम क्या करेंगे, -1 करेंगे तो आई का होता है 9, 9 में से गया तो 8, 8 किसका होता है, एच का, सही है। एन क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में हम क्या करेंगे +2, तो 14 और 2 कितना होता है 16, ये भी सही है। उसी प्रकार वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट वाई का मान कितना होता है 25, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 27 यानी कि 26 जेड होता है। तो बचा एक, तो एक किसका होगा, ए के लिए है। तो उसी प्रकार वही पैटर्न फुलफिल इस पर भी करेगा। तो इसको चलिए बनाते हैं। तो जी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जी का स्थानीय मान होता है 7, 7 में 2 जोड़िए तो कितना होगा 9, 9 किसका होता है, तो आई का। उसी प्रकार आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आर का होता है 18, 18 में आप 2 जोड़िए तो कितना होगा 20, 20 किसका होता है, तो टी का। फिर आगे ए क्या है, वॉवेल है। तो वॉवेल में हम -1 करेंगे तो ए है। तो ए का 1 होता है, 1 में से 1 गया, यानी कि जब भी देखिए ए है ना, एक जेड का कितना होता है 26 होता है। तो अगर 1 घटाइएगा तो वापस जेड आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा यहाँ पर जेड। उसी प्रकार यहाँ से देखेंगे एन, एन का कितना होता है, तो 14, 14 एन क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 किसका होता है, पी का। टी क्या है, तो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में 2 जोड़ेंगे तो टी का होता है 20 और 2 22, 22 किसका होता है, भी का। फिर उसी प्रकार ई का कितना होता है 5। तो 5 क्या है, ये ई क्या है, तो वॉवेल है। वॉवेल में हम 1 कम करेंगे तो 5 में से 1 कम 1 गया तो 4, 4 किसका आता है, डी का होता है। उसी प्रकार डी है। तो डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में हम क्या करेंगे, तो कॉन्सोनेंट में हम 2 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 किसका होता है, एफ का होता है। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, आई टी जेड पी भी डी एफ। यानी कि इसमें देखेंगे कहाँ पर है, आई टी ये नहीं होगा, एच टी ये भी नहीं होगा, एच टी ये भी नहीं होगा, बचा कौन, ये आई टी जेड पी भी डी और एफ। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ टाइपिंग एरर है, यहाँ ई नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, एफ होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश कहने का मतलब कि इंग्लिश डिक्शनरी में आते हैं। जिस प्रकार इंग्लिश डिक्शनरी में शब्दों को सजाया जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी इन शब्दों को सजाना है और ये बताना है कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले एस ई है, सभी में एस ई है। आगे देखते हैं तो एम एन आर एम पी। तो सबसे पहले कौन आएगा, एम आएगा। तो एम में यहाँ से देखिएगा सबसे पहले एम आएगा। तो एम में भी आगे देखते हैं 2 जगह है, तो आई और ओ। तो पहले आई आता है, यानी कि पहले 1 होगा तब 2 होगा। तो पहले 1 तब 2 होगा। तो यहाँ से लिखेंगे पहले 1 उसी के बाद 2।
फिर आगे बचा कौन ये, तो देखिए यहाँ पर एस ई है और यहाँ पर भी एस ई है, एन आर और पी। एन आर पी में सबसे पहले कौन आता है, तो पहले आएगा एन, उसके बाद पी, तब आर आता है, यानी कि 3 4 5 होगा, 3 4 5, यानी कि कौन सा सीरीज चल रहा है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज का हमारा 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको ये 10 प्रश्न सभी समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।